पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के खतरे के मद्देनजर 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मंजूरी लेने के बाद यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड अब सीबीएसई के पैटर्न के अनुसार रिजल्ट घोषित करेगा। सिंगला ने कहा कि परीक्षाओं पर निर्णय लेना भी समय की मांग थी, क्योंकि छात्र और अभिभावक भी हायर एजुकेशन कोर्सेज में एडमिशन को लेकर चिंतित थे। राज्य शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2020 और 2021 के शैक्षणिक सत्र में पीएसईबी के तहत सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 12वीं कक्षा में 3,08,000 छात्रों का नामांकन किया गया था। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की तरफ से उत्पन्न चुनौतियों के कारण शिक्षा बोर्ड के लिए परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। ओपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से परीक्षाएं पंजाब सरकार की तरफ से रद्द कर दी गई है? देखिए साहिल, जिस तरीके से 12वीं की परीक्षाओं को लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं एक तरह से जो है सुगबुगाहट थी कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, कोरोना काल चल रहा है तो बच्चों को संक्रमण हो सकता है, वहीं कहीं ना कहीं जो है लेकिन इस बात के बाद ये चिंता जाहिर की जा रही थी कि यदि 12वीं की परीक्षाएं नहीं होती हैं तो उसके बाद जो बच्चे उच्च शिक्षा में जो दाखिला लेते हैं वो किस आधार पर दाखिला लेंगे। तो इस मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जहां पर केंद्र सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन का एक मोहलत दी थी कि उस तक जो है आप फैसला करें कि 12वीं की परीक्षा पर आप क्या करेंगे। तब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ जो एक बैठक की और बैठक के बाद सभी से जो एक साझा सहमति के बाद जो है परीक्षा नहीं करवाने का एक जो फैसला लिया था सीबीएसई का कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी और बच्चों को एक पैटर्न के तहत जो है 12वीं के नतीजे उनके घोषित किए जाएंगे। तो उसके बाद से पूरे जो है देश में ही जो है ये 12वीं के नतीजे जो हैं जो परीक्षाएं हैं वो कैंसिल होने शुरू हो गई थी। पंजाब में भी हालांकि थोड़ा सा फैसला लेट लिया है, लेकिन सभी राज्यों ने अभी तक जो हैं 12वीं के नतीजे किस आधार पर तय किए जाएंगे इसको लेकर कोई फॉर्मूले की घोषणा नहीं की थी। लेकिन सीबीएसई की तरफ से 2 दिन पहले जो फार्मूला 30-30 और 40 का जो फार्मूला दिया गया, जिसमें 10वीं के मार्क्स के आधार पर 30%, 11वीं के मार्क्स के आधार पर 30% और 12वीं में जितने भी इंटरनल या होम एग्ज़ाम हुए हैं उनके आधार पर जितने मार्क्स आए हैं उसके 40% मिलाकर जो ये एक नतीजा निकाला जाएगा। इसकी घोषणा के बाद से ही जो है सभी जो राज्य सरकारें वो भी इसी फार्मूले को अपनाती हुई दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं वो भी ये कह चुके हैं कि सीबीएसई जो फैसला करेगी उसी के आधार पर वो भी 12वीं के नतीजे जो है तैयार करेंगे। वहीं आज पंजाब ने भी जैसे सीबीएसई ने जो 30-30 और 40 के रेशो का जो एक फार्मूला परसों जो है मतलब पब्लिक किया, तो उसके बाद से जो पंजाब सरकार ने भी जो फैसला लेकर 12वीं की परीक्षाएं जो हैं वो रद्द कर दी हैं और अब इसी पैटर्न पे परीक्षाएं जो ली जाएंगी। पंजाब की अगर बात करें तो 12वीं में पंजाब सरकार के जो शिक्षा बोर्ड है उसके तहत करीबन 3,08,000 जो है कुल बच्चे आते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि पंजाब और हरियाणा में जो है 31 जुलाई से पहले या 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में जो है रिजल्ट घोषित हो जाएंगे, जिसके बाद बच्चे अपनी हायर एजुकेशन में दाखिला ले सकेंगे। जी साहिल। ओपी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि सरकार ने बड़ा फैसला तो यहां पर ले लिया है, लेकिन अगर रिजल्ट्स की हम बात करें, 12वीं कक्षा की अगर हम बात करें तो 12वीं कक्षा का जो रिजल्ट होता है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद ही उनके भविष्य की जो आधार वो रिजल्ट बनता है और उसी के हिसाब से वो आगे एडमिशन्स के लिए अलग अलग जगहों पर अप्लाई करते हैं। और जिस तरीके से अब ये फैसला ले लिया गया है कि परीक्षाएं तो यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं, तो क्या कुछ मसौदा तैयार किया जा रहा है रिजल्ट्स को लेकर? और साथ ही साथ अगर बात की जाए कि कई बच्चे भी असंतुष्ट नजर आए थे इस फैसले से, कई जगहों की अगर हम बात करें तो वहां से बच्चों की जो असंतुष्टि थी वो देखने को मिल रही थी। तो पंजाब में क्या स्थिति है? देखिए साहिल, जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा मेहनत करके आए हैं या जिन लोगों को लगता है कि उनका 10वीं और 11वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया और उम्मीद थी कि उनको 12वीं में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 10वीं 11वीं और 12वीं के होम टेस्ट हुए थे उसके आधार पर उनके जो नतीजे
तय किए जाएंगे उसमें हो सकता है कि उनका कमज़ोर प्रदर्शन हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो सारा साल पढ़ाई नहीं करते लेकिन साल के आखिर में जो है वो पढ़ाई तेज़ कर देते हैं, तो कुछ लोग बच्चे जो है इस तरीके से। लेकिन अब कोरोना महामारी है, कोरोना संक्रमण को रोकना भी है। अगर हम एग्ज़ाम करवाते हैं तो कोरोना संक्रमण बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो चिंताएं सरकार की थी तो इन्हीं के चलते सरकार ने जो है ये परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया। लेकिन परीक्षाएं पूरी तरीके से जो हैं वो रद्द नहीं की गई। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उसको 12वीं में जो है जो 12वीं के जो नतीजे अभी घोषित किए जाएंगे सीबीएसई के 30 और 40 के रेशो के, उसके बाद उसको लगता है कि उसको कम मार्क्स मिले हैं तो वो जो है वो अपने एग्ज़ाम दे सकता है। पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार की बात करें, जितने भी तमाम राज्य हैं उन्होंने उन सभी बच्चों के लिए एक ऑप्शन रखा है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके 12वीं के नतीजों में कम मार्क्स आए हैं तो कोरोना काल के नॉर्मल होने के बाद जो पंजाब जो सभी सरकारें ऐसे बच्चों को एक मौका देंगी और उसमें अगर वो चाहें तो अपना जी जान लगाकर अपना प्रदर्शन सुधार सकते हैं। तो इसमें ठीक है कि अभी हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कतें हो, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने एक ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन दिया है तो उसका थोड़ा इंतजार करें, उसको लागू किया जाएगा, आपको भी एक मौका मिलेगा। आप ऑप्शन तो यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया गया है, परसेंटेज या परसेंट, हाँ ओपी ऑप्शन तो यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि काफी ज्यादा विलंब यहाँ पर हो गया है? क्योंकि पहले बच्चे इंतजार करते रहे, ये असमंजस बना हुआ था कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। उसके बाद जब ये डिक्लेयर हुआ कि परीक्षाएं नहीं होंगी, उसके बाद रिजल्ट के को लेकर जो मसौदा तैयार किया गया था सरकार की तरफ से उसको लेकर भी काफी विलंब हुआ कि किस तरीके का रिजल्ट होगा, क्या एक पैटर्न होगा जिसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट बनाया जाएगा। और अब तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर कोई बच्चा असंतुष्ट होता है अपने रिजल्ट से तो उसके बाद वो एग्ज़ाम दे, तो वो एग्ज़ाम देगा, कब वो आगे अपनी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करेगा, कब वो जाकर वहाँ पर एडमिशन लेगा, कैसे वो आगे की रणनीति पर काम होगा? देखिए साहिल, भले ही अभी इस वक्त हमें ये लग रहा है कि 12वीं के जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करने को लेकर सरकार ने देरी से फैसला ले लिया हो, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्योंकि आप एक बात देखिए कि मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो है परीक्षाएं हो जाती थी। अमूमन अप्रैल में जो है हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन की जो परीक्षाएँ शुरू हो जाती हैं तो मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक 12वीं की परीक्षाएँ हो जाती थी। उसके बाद करीबन जो है 10 जुलाई या 15 जुलाई तक ही जो है नतीजे घोषित होते थे। लेकिन अभी सरकार ने अब जब वो फॉर्मूला दे दिया तो 31 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 10 से 15 दिन की जो है दिक्कत हुई है, लेकिन कोरोना महामारी, आप सबको सोचना पड़ेगा कि कोरोना महामारी में सब कुछ रुक गया था, तो ऐसे में परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती। जहां तक बात है कि राज्य सरकारों ने देरी की, तो राज्य सरकारों ने देरी नहीं की। इस पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया था और जहां पर केंद्र सरकार को पार्टी बनाया गया था, राज्यों को पार्टी बनाया गया था, एक मामले के चलते भी तो जो है देरी हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप हमें अगले 4 दिन के अंदर केंद्र सरकार बताए कि 12वीं की परीक्षाओं को लेकर वो क्या सोच रही है, वो क्या फैसला करने जा रही है, तो उसके बाद आनन फानन में केंद्र सरकार की तरफ से एक मीटिंग की गई सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा अधिकारियों के साथ। उसके बाद सभी की एक राय जानने की, उस राय को जानने के बाद ही जो है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि वो 12वीं की परीक्षाएं नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद ही परीक्षाएं रद्द करने का जो फैसला था बाकी राज्य सरकारों ने किया, क्योंकि राज्य सरकार अपने स्तर पर 12वीं की परीक्षाएं रद्द कैसे कर सकती है जब तक अन्य राज्य या केंद्र सरकार की तरफ से उसे इस तरह का कोई पैटर्न दिखाई ना दे। जी, तो ये एक बड़ा सवाल था कि ऐसे में अगर राज्य सरकारें, कोई भी राज्य सरकार सबसे पहले परीक्षाएं रद्द करने का फैसला अगर ले लेती तो हो सकता है उस पर राजनीति शुरू हो जाती। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने पूरे देश में सबसे पहले सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द करी तो धीरे धीरे राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ाया, उन्हें एक कदम उठाने का अवसर भी मिला कि उन्होंने परीक्षाएं रद्द कर दी। जी साहिल, ठीक है। ओपी, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।